वे बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। मिर्जा गालिब के नाम से बेचा जा रहा है शेर, चाहे किसी ने भी लिखा हो, लेकिन ये पंक्तियां एक व्यक्ति पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। 10 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर सस्ती सैंडल और नीली स्वेटर पहने एक टोपी मफलर वाला व्यक्ति घूमा करता था, लेकिन आज 10 साल बाद न वो टोपी मफलर वाला आम आदमी नजर आता है और न उसकी नीली वैगनआर कार। नजर आते हैं तो सिर्फ दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भारतीय राजनीति में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे जनता को भ्रमित कर, सपने दिखाकर सत्ता की मलाई बिना किसी मिलावट के अच्छे से खाई जा सकती है, और इसी मलाई से ऐसा महल भी बनाया जा सकता है जिसे देखकर हर कोई यही कहे कि लुटेरे तो भारत में कहीं आए और कहीं गए, लेकिन आप सा लुटेरा कोई ना आया। दोस्तों, हमने रावण की सोने की लंका के बारे में पढ़ा और सुना है, लेकिन कलयुग में अगर कोई लंका होती तो बिल्कुल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल की तरह होती। वही शीश महल जिसके रेनोवेशन में 10-20 लाख नहीं बल्कि 33 करोड़ रुपए खर्चा आया है। ये खुलासा हुआ है सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। इसमें बताया गया कि शुरू में इस रेनोवेशन की लागत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन 2020 में करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया, और जब 2022 में इसे पूरा किया गया है तो इसकी कुल लागत आई 33 करोड़ 66 लाख रुपए, मतलब प्रस्तावित लागत से सीधे 3 गुना अधिक। अब सवाल है कि ये सब हुआ कैसे। दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 96 लाख के तो पर्दे ही लगाए हैं, और एक पर्दे की कीमत 6 लाख रुपए तक है। कितने सस्ते कर्म रहे होंगे केजरीवाल जी के, जिन्हें छुपाने के लिए इतने महंगे पर्दे लगाने पड़े। अरे 96 लाख रुपए में तो नई दिल्ली विधानसभा के 10 गरीब परिवारों के लिए घर बनाए जा सकते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने उनसे उनका घर छीन लिया। इतने खर्चे में दिल्ली के कई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा सकती थी, उतना खर्चा केजरीवाल जी ने अपने किचन और टीवी पर किया है। किचन इक्विपमेंट के लिए 39 लाख रुपए और सिर्फ टीवी कंसोल के लिए तो 20 लाख रुपए। दिल्ली के स्टूडेंट्स का पैसा आपने अपने भव्य महल पर क्यों लगाया केजरीवाल जी? जवाब तो देना पड़ेगा। और धन्य है ये भारत भूमि, जहां एक आम आदमी 20 लाख रुपए टीवी पर, एक रेशम कारपेट के लिए 16 लाख रुपए खर्च कर सकता है। मतलब अगर जीडीपी पर कैपिटा इंडेक्स वाले शीश महल का राउंड लेकर रिपोर्ट बनाते तो भारत स्विट्जरलैंड को भी पछाड़ लेता, क्योंकि उनके पास कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, और सुनिए, शीश महल में ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट पर 18,52,000 रुपए खर्च किए गए हैं। ये वो कीमत हो सकती थी जिससे कई झुग्गी बस्तियों में अच्छे खासे शौचालय बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को तो 18.5 लाख में अपनी एक्सरसाइज करनी थी। दोस्तों, 2014 से पहले का भारत ऐसा था जहां ग्रामीण इलाकों में आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि फला नेता ने या फला पार्टी ने हमें शौचालय नहीं दिया और हमारी लेटरिन खा गए। तो अब क्या केजरीवाल जी के लिए भी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों की खैर, दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि आपको पीने का पानी इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शीश महल में दीवारों पर संगमरमर का पत्थर लगाने के लिए 67 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और ये 67 लाख रुपए आपके हैं। कोई स्मोक टावर नहीं लग पा रहा है क्योंकि इस महल में मिनी बार के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, और सिर्फ फर्नीचर और जिम उपकरणों की रख रखाव के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये सब आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं फेंक रहा हूं, बल्कि ये सीएजी की रिपोर्ट है। वही सीएजी जिसकी रिपोर्ट्स की प्रतियां केजरीवाल जी स्वयं को सदी का अवतार बताने के लिए दिल्ली की सड़कों पर लहराया करते थे। आज उन्हीं सड़कों की क्या स्थिति है आप देखिए। जब भी दिल्ली के लोग देखें कि सड़कें टूटी हैं, नालियां साफ नहीं हुई हैं और कूड़े के पहाड़ तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रदूषण से दिन प्रतिदिन आपका दम घुट रहा है, तो याद कीजिएगा और बार बार याद कीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 33 करोड़ 66 लाख रुपए का शीश महल बनाया है। दिल्ली के लोग जब भी वोट देने जाएं तो याद रखें कि आपके मेहनत की एक एक कमाई एक व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए छीन ली क्योंकि वो शान शौकत से एक राजा की तरह रहना चाहता था और 17 लाख रुपए की रेशमी कारपेट और 1 करोड़ के पर्दे लगाना चाहता था। इस बार दिल्ली के लोगों के पास एक बार फिर मौका है इस आपदा से बचने का। खत्म कीजिए आपदा को, ताकि दिल्ली में फिर ऐसे शीश महल बनाने की किसी की भी हिम्मत ना हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्यों रोक रहे हैं इसको? क्या छुपा रहे हैं? क्या डर लग रहा है उनको? क्योंकि लगभग सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ रुपए तक उस घर पे खर्च हुआ है। ये देश का सबसे का बना हुआ घर है। किसी मुख्यमंत्री का इतना बड़ा घर नहीं है, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक इतने बड़ा घर नहीं बना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इतना करोड़ रुपए ऊपर लगाया और लोगों को कहते रहे कि मैं 2 कमरे के मकान में रह रहा हूँ। जिस घर के अंदर 10-10 लाख का एक एक पर्दा लगा होगा, जिस घर के अंदर एक एक टॉयलेट सीट 10-10 लाख रुपए की होगी, तो आप कल्पना कर सकते हो शीश महल कैसा होगा। इसलिए आज वो डर गए हैं, उनको समझ में आ गया कि इतना बड़ा जो उन्होंने पाप किया, अब इसमें से कितने पैसे उन्होंने लिए, 3 गुना उसका बजट बढ़ा है। ये तो कहते थे फ्लाईओवरों में मैंने पैसे बचा दिया, पता लगा कि वो सब फ्रॉड था। अपने घर में ही 30 करोड़ का बजट था, उससे 3 गुना पैसे लग चुके हैं। तो पैसे जो 3 गुना लगे, वो कितने पैसे अरविंद केजरीवाल जी की जेब में गए हैं? ये ऑडिट रिपोर्ट को क्यों रोका जाएगा? कैग की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
देखिए मैं ऐसा किसी के औरत के प्रति ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की तो सरकार है ना, देते क्यों नहीं? दो ना 2100 रुपया, कौन मना कर रहा है? हम तो कहते हैं कि हमारी बहन बेटियों को अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं दे रहे? आपकी तो सरकार है। कांग्रेस कहेगी बाद में देंगे, समझ में आता है, बीजेपी कहेगी देंगे, हमारी सरकार नहीं, पर तुम तो दो ना। तुम्हें अपने घर के लिए 100 करोड़ है और बहन बेटियों के लिए 2100 रुपया नहीं आज देने को, तो दो क्यों नहीं दे रहे? हम तो पूछ रहे हैं, ये नोटंकी को कर रहे हो, फ्रॉड क्यों कर रहे हो? दो उन बहनों को देना चाहिए। देखिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप गाली निकालिए जितनी निकालनी मोदी जी को, सुबह शाम गाली निकालिए मोदी जी को, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मोदी जी बहुत बड़े दिल के हैं, वो माफ़ करेंगे। लेकिन आप गाली देने की बजाय अगर बहनों बेटियों को 2100 दें तो अच्छा होगा। अगर गाली देने की बजाय मोदी जी को आप 100 करोड़ के शीश महल का कैग की रिपोर्ट सामने रखें तो अच्छा होगा। अगर गाली देने की बजाय मोदी जी को आप शराब घोटाले के कागज दिल्ली के लोगों के सामने रखें और जो आपके दोस्तों को करोड़ों रुपए आपने काम दिया वो रखें तो बेहतर हो।